बीसीसीआई रोहित शर्मा की जगह बुमराह को फिटनेस कारणों की वजह से टेस्ट टीम की कप्तान बनाने को लेकर आशंकित है। चयनकर्ता ऐसे युवा को कप्तानी देना चाहते हैं जो टीम को आगे ले जा सके। संभावित दावेदारों में ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल का नाम सामने आया है। अगर बीसीसीआई युवा खिलाड़ी को टेस्ट की कमान सौंपना चाहता है तो पंत मजबूत दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास टी20 क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव है। कराची के नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले एक खामी पाई गई है, जिससे आईसीसी नाखुश है और पीसीबी को फाइन्स का पैसा रिफंड करने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेडियम में 2 ओवरसाइज्ड साइड स्क्रीन लगाई गई हैं। आईसीसी ने कहा, स्क्रीन की वजह से इसके पीछे सीट लेने वालों का दृश्य अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में इन प्रशंसकों के पैसे वापस किए जाएं। 19 फरवरी को पहला मैच इसी स्टेडियम में खेला जाना है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। शिवसेना के कुछ नेताओं के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आप मर्द की औलाद हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस को एक तरफ रख दें और हमारे साथ लड़ें। हम आपको दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपका सिर फोड़ देंगे। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब किया है। यह कदम बांग्लादेश द्वारा भारत के खिलाफ आंतरिक मामलों पर बयानबाजी करने को लेकर उठाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार इस बैठक में भारत ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो हाल की उच्च स्तरीय बैठकों में भी स्पष्ट की गई थी। दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने दीवा जैमिन शाह के साथ अहमदाबाद में शादी की। जीत अडानी और दीवा शाह की सगाई 14 मार्च 2023 को हुई थी। अब दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। यह शादी बिल्कुल सादे तरीके से हुई है। इस समारोह में केवल उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। आरबीआई द्वारा जारी ताज़ा जानकारी के अनुसार 31 जनवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.05 अरब डॉलर बढ़कर 630.61 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले पिछले सप्ताह यह भंडार 5.57 अरब डॉलर बढ़कर 629.56 अरब डॉलर हो गया था। इसके अलावा स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.24 अरब डॉलर बढ़कर 70.89 अरब डॉलर हो गया। आने वाले महीनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यूजीसी के नए मसौदा नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा, बीजेपी देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वे एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है। इन्हीं से मिलकर भारत बना है। तमिल लोगों का अपना इतिहास और परंपरा है। ऐसे नियम लाना तमिल समेत हर राज्य का अपमान है जहां आरएसएस अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई के वर्ली इलाके में अपना घर बेच दिया है। एक व्यक्ति ने अक्षय से यह अपार्टमेंट करीब 80 करोड़ रुपए में खरीदा है। 6,830 वर्ग फीट का यह अपार्टमेंट 3 BHK घर जैसा है। इसमें 4 पार्किंग स्लॉट हैं। अक्षय ने यह घर क्यों बेचा, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अक्षय की कुल संपत्ति फिलहाल 750 करोड़ रुपए है और उनके नाम पर कई घर भी हैं। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में 8 साल की एक बच्ची को पति पत्नी ने अंधविश्वास में इसलिए मार डाला कि उनकी मर्दाना ताकत बढ़ जाए, दोनों हमेशा जवान बने रहें। इसके लिए महिला ने पति से 8 साल की बच्ची को किडनैप करवाया, पूजा पाठ किया और फिर बच्ची की बलि दे दी। छात्रा की लाश 1 फरवरी को नाले में मिली थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पति सोनू ने पहले ही पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली थी।